हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसी एक खबर बाहर आई है जिसको दबे होठों से बोला गया है, जो कहीं न कहीं एक बहुत ही बड़ा सीरियस क्वेश्चन खड़ा करता है और एक बहुत बड़ा एक सीरियस कंसर्न है, जिसकी वजह से आज आपने इतनी बड़ी गिरावट देखी है। पीएनबी के अंदर इतनी बड़ी गिरावट आपने देखी है, हालांकि पूरा मार्केट बुरी तरीके से क्रैश था और इस बीच में पीएनबी उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर भी बोल सकते हैं, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, सबसे बड़ा लूज़र। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ें, रिक्वेस्ट रहेंगी आपसे दोस्तों। पहली रिक्वेस्ट ये कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जुड़ जाइए इससे और बेल आइकन को जरूर सेट कर लीजिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट, डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, अगर हम देखें, अगर इसके स्टॉक प्राइस के मूवमेंट की, आज 12 ऑफ मई को देखिए 31 के ऊपर ओपन हुआ था। ऑलरेडी गैप डाउन ओपनिंग हुई, 33.10 के ऊपर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ था और आज 31 पे ओपन हुआ। ऑलरेडी ₹3.10 की गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बावजूद भी इसने लोअर सर्किट को ना सिर्फ हिट किया बल्कि उसको पेनेट्रेट करके नीचे ले गया और 28.45 का पूरे इंट्राडे में लो बना डाला और 28.60 के ऊपर बंद हुआ। अगर हम मार्केट कैप इस क्लोजिंग प्राइस के करस्पॉन्डिंग देखें, 31,491 करोड़ रुपये, आप देख सकते हैं इसका 52 वीक लो 28.45 का बन चुका है, 48.20 का हाई है। डिलीवरी परसेंटेज मैं आपको जल्दी से बता दूं, उससे पहले आपको ये भी चलिए एक चीज़ कवर कर लेते हैं। देखिए, 16 एनालिस्ट्स ने यहाँ पे कॉन्सेंसस रिकमेंडेशंस में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 2 स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं, 1 नॉर्मल बाइंग के लिए, 5 होल्डर्स होल्ड करने के लिए और 3 सेलर्स के लिए, और 5 स्ट्रॉन्ग सेलर्स यहाँ पे सेलिंग के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। डिलीवरी परसेंटेज अगर हम देखें तो दोस्तों, कंबाइंड बेसिस पे एनएससी और बीएससी के टोटल वॉल्यूम मिला करके अगर आप देखिएगा तो 12 मई को आप यहाँ देख सकते हैं 32.3% की डिलीवरी उठाई गई। 22,06,23,210 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग, जिसमें से 7,12,33,200 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई, यानी 32.3%। और देख सकते हैं डिलीवरी का वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है, ट्रेडेड वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस बैंक ने प्रॉफिट के अंदर जो गिरावट दर्ज किया है, ये अपने आप में कहीं न कहीं किसी न किसी बैड न्यूज़ का संकेत है। और इसके पीछे कारण जो एक्सप्लेन किया गया था वो यही था कि बैंक ने प्रोविजनिंग इस बार थोड़ी सी ज़्यादा करी है, ये बात मैंने आपको बताई थी। लेकिन कुछ और भी बातें हैं जो शायद मैंने आपको नहीं बताया था, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर गोयल, जो कि इस बैंक के सीईओ हैं, एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल, इन्होंने कुछ बातें बताई जो कहीं न कहीं एक बहुत ही बड़ा सीरियस कंसर्न खड़ा करती हैं कि ये चुपचाप रहते रहते धीरे धीरे अचानक से ऐसा बम फोड़ देते हैं कि सब कुछ तबाह हो जाता है। बिल्कुल वैसी सिचुएशन यहाँ पे है। दोस्तों, अगर आप देखें तो पीएनबी के शेयर में इतनी ह्यूज गिरावट आपने शायद इससे पहले बहुत ही रेयर ही देखी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक तो ये भी कारण है कि जो एस्टिमेशन था स्ट्रीट का वो कुछ और था, लेकिन जो आया है आउटकम वो उससे कहीं बहुत ही ज़्यादा नीचे निकल के आया है, राइट। तो ये भी एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, 65.5 लगभग 66% का YoY बेसिस पे डाउनफॉल आया है इनके पैट के अंदर, 201.6 करोड़ का। हालांकि डिफरेंस जो है इंटरेस्ट अर्नड माइनस इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पेड का, इसमें इनको 5% की ग्रोथ देखने को मिली है YoY बेसिस पे, राइट। लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेशन थे उससे ह्यूज शॉर्ट अगर आप देखें तो मिला है यहाँ पे। अगर हम स्लिपेजेस की बात करें दोस्तों, तो स्लिपेजेस यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, ये भी एक बहुत ही बड़ा सीरियस कंसर्न है, ये भी एक सबसे बड़ा कारण। स्लिपेजेस जो है पीएनबी के स्काई रॉकेट बन चुके हैं, 110.8% सिक्वेंशली ग्रो करके 10,506 करोड़ का निकल के आया। और यहाँ पे जो इन्होंने राइट ऑफ किया है, ट्रिपल हो गए हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर पीरियड के दौरान। अब आइए मैं आपको सीधे उस पॉइंट पे लेके चलूँगा, बाकी बातें अभी करेंगे। पीयूष गोयल नहीं, इनका नाम अतुल कुमार गोयल है।
अतुल कुमार गोयल ने यहाँ पे बताया कि टोटल यहाँ पे ऐसे जितने भी अकाउंट्स हैं जिनके खिलाफ 100% की प्रोविजनिंग बैंक ने किया है, ऐसे अकाउंट्स को बैंक ने अपने बुक्स को साफ रखने के लिए राइट ऑफ कर दिया है। और यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इन्होंने आगे ये भी बताया कि इस तरीके के नंबर्स मार्च क्वार्टर में बहुत ज़्यादा देखने को मिले और शायद इसी वजह से ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट साबित हुआ। और इन्होंने सफाई देते हुए, आगे देखिए, इन्होंने सफाई देते हुए कहा कि अगले क्वार्टर में, नेक्स्ट क्वार्टर में जो नंबर होगा यहाँ पे इस तरीके का, और वो करंट क्वार्टर के मुकाबले कम होगा, यानी मार्च क्वार्टर के मुकाबले कम होगा। यानी ये बताना चाह रहे हैं कि इस क्वार्टर में तो हमने बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस करी, लेकिन अगले क्वार्टर में बेहतर हो सकती है, ये इस तरीके की दिलासा दे रहे हैं, राइट। लेकिन रियलिटी है दोस्तों कि 100% जिन 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 अकाउंट्स के खिलाफ बैंक ने प्रोविजनिंग करी है, उन सारे अकाउंट्स को राइट ऑफ कर दिया गया है बैंक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट से। ये अपने आप में क्या नेगेटिव खबर नहीं है? क्या बैंक का शेयर प्राइस इससे गिरेगा नहीं तो क्या चढ़ेगा? 44.7%, लगभग 45% प्रोविजनिंग इनकी इस क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में बढ़ी है सिक्वेंशियल बेसिस पे, और 4,851.5 करोड़ की प्रोविजनिंग करी है बैंक ने। मजाक है? बैंक अपने प्रॉफिट से इतना पैसा इधर शिफ्ट कर रहा है प्रोविजनिंग करने के लिए। दैट मीन्स कि इनको भरोसा नहीं है उन अकाउंट्स के ऊपर जिनको लोन दिए गए हैं। अब ये लोन किसको दिए गए हैं, क्या ये लोन रिकवरेबल हैं या सोर हो जाएंगे, इसके ऊपर तो अच्छे से अतुल कुमार गोयल की ही नज़र होगी। बहरहाल इन्होंने ये बताया कि क्रेडिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है इनकी 10% की इस फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर, और 15% रिटेल ग्रोथ यहाँ पे मान के चल रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर से डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में कॉरपोरेट सेक्टर से डिमांड अच्छी है, ऐसा इनका बोलना है। 64 पैसे पर शेयर का आपको डिविडेंड देने जा रहा है बैंक, ये आपको पता है अच्छे से। बैंक की सिचुएशन अच्छी है, लेकिन रियलिटी जब छुपी छुपी चीज़ें बाहर आती हैं, देखिए कोई भी बात हो जो अंदर छुपी होती है उसको स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेता है, लेकिन वो बात धीरे धीरे पता चलती है, कंपनसेट होकर के, वाइब्रेट होकर एंड तक धीरे धीरे पहुंचती है, क्योंकि वो दबाई वोटों के नीचे दबी होती है वो बातें। दबे वोटों से बोला गया कि इन्होंने 100% प्रोविज़न किए गए अकाउंट्स के को राइट ऑफ कर दिया है, और ऐसे नंबर्स बहुत ज़्यादा थे इस मार्च क्वार्टर में। शायद यही सबसे बड़ा कारण। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनले की तरफ से इक्वल वेट मेंटेन किया गया है। अगर आप पूछेंगे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने जो टारगेट प्राइस रिकमेंड किया है 41 रुपीज़ का है पीएनबी के। अगर आप देखें तो करंट जो इसका मार्केट प्राइस है 28 पॉइंट समथिंग है, आप देख सकते हैं 41 रुपीज़ के आसपास का टारगेट है यहाँ पे। एंड मॉर्गन स्टैनले का इक्वल वेट है, यानी ना तो ये ज़्यादा बाइंग की तरफ रिकमेंड कर रहे हैं, ना तो ज़्यादा सेलिंग की तरफ, ये इक्वल वेट मान के चल रहे हैं। और बाकी आपके आगे मर्जी है आपकी, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। जो रियलिटी है, जो फैक्ट चेक है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में ज़रूर आई होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगा। टेक केयर, हैव गुड नाइट।